अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। आज जब मैं सुबह उठी तो इतना प्यारा मौसम था, बादल आए हुए थे। आजकल बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। सूरज भी आजकल लेट ही निकलता है। खैर आज सूरज ही नहीं निकला था, वैसे आज सारा दिन बादल ही रहे। मौसम अच्छा था इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि टिक्कियाँ खाएं, तो मैंने चने कोफ्ते साथ टिक्कियाँ मंगवाई हैं। ये टिक्कियाँ उर्दू बाज़ार की मशहूर टिक्कियाँ हैं। काफ़ी जगह से टिक्कियाँ ट्राई की हैं, लेकिन यार इनका टेस्ट तो अलग ही है। कसमें भाई बहुत पसंद है ये मुझे। नाश्ते के बाद फिर मैंने पी चाय और फिर आज हमने बनाने थे कीमा करेले बनाना ना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। इतना काम करना पड़ता है उसके अंदर यार, काम ही डबल हो जाता सारा। करेले काटो, धो, निचोड़ो, फिर उन्हें फ्राई करो। तो भाई यार वैसे इसका बहुत ज़्यादा काम है। पहले मुझे करेले अच्छे नहीं लगते थे, ना ही मैं बनाती थी, लेकिन अब ये मेरे फेवरेट हैं। फिर मैंने खाई चीज़ी। वो क्या है ना, थोड़ा सा काम करके मुझे भूख लग जाती, फिर मैं जो चीज़ी पड़ी होती है वो खा लेती हूँ बच्चों की तरह। बस तक जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जब से मैंने ये चीटोस ट्राई किए हैं तब से मैं इनकी फ़ैन हो गई। तो आजकल बस हल्की फुल्की भूख में मैं यही खाती हूँ। इनका टेस्ट ना मुझे कुछ कुरकुरे जैसा भी लगा, क्योंकि कुरकुरे मेरे बचपन से फेवरेट है। लेज नहीं मुझे पसंद इतनी, मैं कुरकुरे ही खाती हूँ शौक से। तो ये भी मुझे उसके जैसे लग रहे थे, इसलिए ये मेरे फेवरेट हो गए। इतनी देर में ही होगी शाम। आजकल हमारा सूरज ऑरेंज हो गया है, लेकिन बहुत सोना लग रहा था। मैंने ना करेले काट के नमक लगा के रख दिया था। फिर 2-3 घंटे बाद जब इसका पानी निकल गया था तो फिर मैंने इसे निचोड़ा अच्छी तरह, जैसे मैं अपने रिश्तेदारों को निचोड़ना चाहती हूँ। करेले भी ना रिश्तेदारों के जैसे ही हैं, जितना मर्जी निचोड़ो इन्हें फिर भी ये कड़वे के कड़वे ही रहेंगे। निचोड़ने के बाद तेल डाल के अच्छी तरह फ्राई किया इनको, और इतना सा काम करते करते मुझे फिर भूख लग गई। तो बस फिर मैंने साथ साथ ये फ्राई किया, साथ साथ खीरे खाए हैं। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो गया, कलर गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने इन्हें निकाल के अलहदा प्लेट में रख दिया। अलहदा कर लिया ना, फिर ज्यादा ऑयल भी खाते नहीं हम। ये मुझे लगता है कि अब मैं ना ज्यादा बातें करने लग गई, बोल बोल के ना मुझे लगता है आदत होगी अब। पहले मुझे इतनी बातें नहीं थी आती, लेकिन अब आप लोगों की वजह से ना मैं थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। कोशिश कर रही हूँ, सीख रही हूँ ज़्यादा बोलने की। लेकिन जब मुझे इतना सोचना पड़ता है ना बोलने वक्त, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो ज़्यादा बोलते हैं ना वो शुरू से ही ज़्यादा बोलते हैं। ये शायद नेचर होती है सबकी अपनी अपनी। कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे फार्मी अंडे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं नहीं खाती। सारी गर्मियाँ मैंने एक अंडा नहीं खाया। जैसे कि अब मौसम बदल गया और सर्दी आ गई है, साथ ही मेरे लिए देसी अंडे भी आ गए। अब सारी सर्दियाँ ये ख़त्म नहीं होने देने मैंने। देसी अंडे देखते साथ ही मैंने कहा फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली सर्दियों में खाए थे और अब खाऊंगी। ज़्यादा मीठा मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन कभी कभार खा लेना चाहिए। ये देसी अंडे ना स्पेशल आते हैं हमारे लिए। स्पेशल ये इसलिए भी है क्योंकि ये जहाँ से आते हैं उन्होंने घर में मुर्गियाँ पाली हुई, गाँव से आते हैं, और ये सिर्फ सर्दियों में ही मिलते हैं। देसी अंडों की आदत ना मुझे तब से पड़ी है जब हमने अपने घर मुर्गियाँ रखी थी। काफ़ी देर हमने भी मुर्गियाँ रखी हैं, उन्हें पाला है, फिर उनके अंडे खाए हैं। उससे पहले तो मैं ये दूसरे ही अंडे खाती थी, मुझे क्या पता था देसी अंडों का। लेकिन जब से ये मुंह को लग गया ना, अब वो कभी भी नहीं खाया मैंने। जो मर्जी हो जाए, लेकिन वो मैंने खाना ही नहीं कभी। पता नहीं क्यों यार, अब तो मुझे उससे इतनी स्मेल आती है। मेरा भी कोई कसूर नहीं। मेरी आपी को नहीं पसंद देसी अंडा, वो तो कभी भी नहीं खाएगी। तो मुझे कहती थी तू कैसे खा लेती है। वैसे भी ना मैं अपने घर में सबसे अलग ही हूँ। फिर जो मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाया, साथ चाय बनाई, और इसके साथ हमारा व्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं आपको कल। अल्लाह हाफिज।